हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के तहत संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू समाज में संस्कारों का बहुत महत्व है, क्योंकि हिंदू समाज में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित व पूर्ण बनाने के उद्देश्य से अनेक कार्यविधियों को संपन्न करता है। इन्हीं कार्यविधियों को समुचित रूप से संस्कार कहा गया है। संस्कार का हिंदू व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात तक संस्कारों की एक प्रक्रिया चलती रहती है, जो व्यक्ति के जीवन को पूर्णता की ओर लेकर जाती है, मोक्ष प्राप्ति की ओर लेकर जाती है। इसमें हिंदू समाज में व्यक्ति के जीवन में धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है, और धर्म का उद्देश्य शुद्धता या पवित्रता को प्राप्त करना है। इस शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त करने के जो माध्यम है वो संस्कार है। संस्कारों के माध्यम से पवित्रता को या परिशुद्धता को बनाए रखा जाता है। इसका मतलब संस्कार का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक शुद्धता के लिए किए जाने वाले कार्यों को संस्कार कहा गया है। तो हम यहाँ विस्तार से जानते हैं संस्कार के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्यक्ति के जीवन के में महत्व, धर्म का बहुत अधिक महत्व है, और धर्म के अंग होते हैं शुद्धता और पवित्रता। इसी पवित्रता व शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो जरूरी कार्यविधि है उन्हीं को कहा जाता है संस्कार। संस्कार शब्द है, इसका बहुत सारे अर्थों में आप प्रयोग करते हैं, परंतु इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है शुद्धि करना या सफाई करना या जीवन को परिशुद्ध करना। संस्कार का शाब्दिक अर्थ शुद्धि या सफाई करना या सुधार करना। जीवन को परिशुद्ध करने की, परिशुद्ध का मतलब शुद्ध करने की, पवित्र करने की एक संपूर्ण कार्यविधि। संपूर्ण कार्यविधि का मतलब जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और मृत्यु के पश्चात जब अंतिम संस्कार होता है उनके पश्चात भी व्यक्ति के जीवन में संस्कार होते रहते हैं। इसीलिए बोधायन नाम के एक विद्वान ने कहा था कि व्यक्ति के मृत्यु से पहले के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार उन संस्कारों के माध्यम से इस लोक को जीता जाता है, और मृत्यु के पश्चात जो संस्कार होते हैं उससे परलोक को जीता जाता है। इसका मतलब जो संस्कार है वो इस लोक और परलोक को जीतने, परलोक का आपस में संबंध स्थापित करने का एक माध्यम भी है। ये व्यक्ति के जीवन को पवित्रता, शुद्धता प्राप्त करके एक मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। तो हिंदू संस्कारों का अर्थ ऐसे कार्यों की सूची जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कार कहा जाता है। तो प्रोफेसर एस डी वर्मा क्या कहते हैं? संस्कार व्यक्ति के जीवन में शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व आध्यात्मिक शुद्धता के लिए तथा जीवन के विभिन्न पक्षों में पवित्रता को बनाए रखने की कर्तव्यों की एक जटिल सूची है। उसे क्या कहा गया है? संस्कार कहा गया है। इसी तरह से राजबल्ली पांडेय के अनुसार संस्कार का अर्थ शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए, परिष्कार का मतलब शुद्धिकरण के लिए किए जाने वाले अनुसंधानों से है, जिससे व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सके। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्राप्त करने का जो आधार है वो क्या है? संस्कार है। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति की शारीरिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है, बौद्धिक उन्नति होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी प्रकार व्यक्ति वो एक विकसित, सुसंस्कृत नागरिक बनता है। अब व्यक्ति के जीवन में जो संस्कार है वो संस्कार, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है उसी समय शुरू हो जाते हैं, या हम यूँ के गर्भ में बच्चा होने से पहले ही वो संस्कार शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो संस्कारों की बात करते हैं, महर्षि दयानंद ने व्यक्ति के जीवन के 16 महत्वपूर्ण संस्कारों का निर्धारण किया था। तो वहीं पर गीता में 13 महत्वपूर्ण संस्कारों का वर्णन किया गया है, जिनका हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। गर्भाधान संस्कार। अब देखो, गर्भाधान संस्कार है, ये गर्भधान धारण करने से संबंधित है, गर्भ की शुद्धि से संबंधित है। इस संस्कार का जो मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार से गर्भ की शुद्धि की जाती है। ये संस्कार है विवाह की चौथी रात्रि में गर्भधान का प्रावधान या विधान किया गया इस संस्कार के तहत।
और विष्णु पुराण के अंतर कि जिस स्त्री ने स्नान न किया हो या जिस महिला में स्नान ना किया हो, जो रोगग्रस्त हो, जो गुस्से में हो, अन्य पुरुषों से प्रेम करती हो, उससे गर्भधान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सुशील पत्नी के साथ जो स्नान की हुई हो और जो मासिक धर्म के होने के चौथे या पांचवें दिन स्नान करने के उपरांत नियमानुसार गर्भधान करना चाहिए। ये गर्भधान से संबंधित संस्कार है, गर्भ की शुद्धिकरण से संबंधित संस्कार है, जो विवाह की चौथी रात्रि के में करने का प्रावधान है। गर्भधान संस्कार है, इसकी आधुनिक समय में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण इस संस्कार का अब कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा या इसका पालन नहीं किया जाता है। वैसे तो हम देखें तो ये सभी जो संस्कार है, इन संस्कारों का वर्तमान समय में प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि ये सारे संस्कार वैज्ञानिकता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर वास्तविकता से संबंधित रहे हैं। पुष्पवन संस्कार पुत्र प्राप्ति से संबंधित है। इस संस्कार में पुत्र जन्म की कामना की जाती है। अब इसमें क्या होता है, मनु स्मृति, ज़्यादातर जो संस्कार है वो चौथे माह में संपन्न किए जाते हैं। मनु स्मृति के अनुसार यह अनुष्ठान या यह संस्कार गर्भधारण के चौथे माह में संपन्न करना चाहिए। इसमें स्त्री महिला है, जो गर्भवती महिला है वो व्रत रखती है, नए वस्त्र पहनती है और उसके पश्चात क्या होता है कि रात्रि में बरगद की छाल का रस महिला के दाएं नाक में डाला जाता है ताकि गर्भपात ना हो सके। देखो ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। इसमें पति अपनी पत्नी की गोद में पानी का घड़ा रखकर गर्भ का स्पर्श करके सुंदर और बलिष्ठ समान संतान या पुत्र की कामना करते हैं। तो ये पुष्पवन संस्कार, पु का मतलब पुत्र, पुत्र प्राप्ति से संबंधित, और ऊपर हमने किया था गर्भधान संस्कार मतलब गर्भ के शुद्धिकरण से संबंधित था। आगे तीसरा संस्कार में हम चलते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार। ये भी गर्भधान के चौथे माह में जो गर्भ में पल रहा बच्चा है और जो माँ है, उन दोनों को दुष्ट शक्तियों या अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए इस प्रकार यह संस्कार संपन्न किया जाता है। इस संस्कार में जो महिला है उसका पति महिला के बालों को ऊपर करके संवारता है और उसमें जो विधिवत रूप से जिन सामग्री का प्रयोग किया जाता है उनका वो प्रयोग करके बालों में वो लगाता है और बालों को संवारता है। जातकर्म, जातकर्म का मतलब होता है जन्म से संबंधित संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है, हम ये अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो उनको अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती हैं। भी दुष्ट शक्तियाँ या कोई भूत प्रेत आत्मा उन पर कोई अनिष्ट न कर दे, कोई बुरा कार्य न कर दे। तो ये बालक को, जो नवजात बालक है, उसको अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। जात का मतलब होता है जन्म, जन्म के समय। अब जन्म के समय क्या होता है, बच्चा माँ से जुड़ा होता है नाभि के माध्यम से, तो इसमें नाभि छेदन का कार्य किया जाता है, मतलब नाभि को काटकर माँ और बच्चे को अलग अलग किया जाता है। तो यह संस्कार जो नवजात बच्चा है उसके नाभि छेदन से पूर्व किया जाता है। इसमें पिता है वो अपनी संतान को स्पर्श करता है, उनको निहारता है, उनको सूंघता है और आशीर्वाद के शब्द बोलता है। इसके बाद शिशु को सोने की किसी सलाखा से शहद व मक्खन चटाया जाता है, मक्खन मतलब चूंटियाँ चटाया जाता है। तत्पश्चात नाभि को छेदन किया जाता है, नाभि को काटा जाता है और माता और उस संतान को स्नान करवाया जाता है। तो ये जातकर्म संस्कार के अंतर्गत होता है। तो जातकर्म संस्कार किससे संबंधित हो गया, बच्चे के जन्म के समय उसको अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए। एक क्वेश्चन आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर भी डालेंगे कि पुष्पवन संस्कार किससे संबंधित है। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं, नामकरण संस्कार। देखो ये तो हर एक हिंदू समाज के अंदर इस संस्कार का पालन किया जाता है। मनु स्मृति में क्या लिखा है कि बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ तिथि देखकर, ग्रह नक्षत्र देखकर, पुरोहित को बुलाकर हवन पूजा पाठ के द्वारा राशि देखकर, राशि के प्रथम अक्षर से सम को देखकर नामकरण किया जाता है। और ये नामकरण संस्कार करने के पश्चात बच्चे को समाज के अंदर नाम मिलता है, एक प्रतिष्ठा मिलती है। और नामकरण संस्कार के अंदर हवन पूजा भी की जाती है और बच्चे के लिए आशीर्वाद वचन भी बोले जाते हैं। निष्क्रमण,
निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना। अब ये भी अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि बच्चा और जो उसकी माँ है, नवजात बच्चा और उसकी माँ, उनको एकदम से तुरंत घर से बाहर नहीं ले जाया जाता। कुछ संस्कार संपन्न किए जाते हैं, कुछ समय उनको घर के अंदर बिताना होता है ताकि अनिष्टकारी शक्तियाँ उनको कोई नुकसान न पहुंचा सके। तो नामकरण संस्कार नामकरण से संबंधित, निष्क्रमण संस्कार बच्चे को घर से बाहर निकालने से संबंधित संस्कार है। यह संस्कार भी चौथे मास में किया जाता है। हालांकि मनुस्मृति में कहा गया है कि यह संस्कार चौथे माह में संपन्न किया जाना चाहिए, परंतु जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे मास तक कभी भी यह संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो पिता है वो बच्चे को माँ की गोद में देकर, इसमें बच्चे को माँ की गोद में देकर उसका पिता सूर्य दर्शन करवाता है, बच्चे को सूर्य का दर्शन करवाता है और उसके पश्चात घर से बाहर निकाला जाता है। और यदि पिता उपस्थित नहीं है तो पिता की अनुपस्थिति में यह कार्य पिता के छोटे भाई या महिला के देवर, या हम यूँ कहें कि उस नवजात बच्चे के चाचा के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। तो इसी संस्कार के पश्चात बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का मतलब होता है अन्न खिलाने से संबंधित, अन्न ग्रहण करने से संबंधित। तो बच्चा जब 6 माह का होता है तो वह अन्न खाने के लायक हो जाता है। तो यह संस्कार 6 माह के पश्चात संपन्न किया जाता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब इसमें बच्चे को अन्न, घी, शहद, खीर आदि खिलाया जाता है। कहीं कहीं पर चांदी या सोने के बर्तनों में भी एक अन्न, सबसे पहले अन्न खिलाने का रीति रिवाजें हैं। चूड़ाकरण या चूड़ाक्रम संस्कार, चूड़ाकरण या चूड़ाक्रम संस्कार ये बच्चे के पहली बार बाल काटने से संबंधित है। माँ के गर्भ से संबंधित जो बच्चे पहली बार बाल लेकर आता है उनको नाई के द्वारा उन बालों को कटवाया जाता है और इन बालों को उड़ने नहीं दिया जाता, इसलिए गीला आटा करके वो साथ साथ में उस बालों को लपेटा जाता है, या बरगद की छाल पर उन बालों को उतारा जाता है और इन बालों को ऊपर का ऊपर ही ले जाया जाता है, मतलब ज़मीन पर नहीं गिरने दिया जाता। इनके पश्चात इन बालों को गंगा नदी या अन्य पवित्र नदी में बहा दिया जाता है या कहीं पर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है कई जगह पर। और उसके पश्चात जब ये बाल छेदन का काम पूरा हो जाता है, सर के सारे बाल उतार लिए जाते हैं, बच्चा जब गंजा हो जाता है तो उसके सर के ऊपर चूंटिया या मक्खन या दही लगाकर स्नान करवाया जाता है। हवन पूजा की जाती है। हवन पूजा के साथ इस धार्मिक कार्य को संपन्न किया जाता है। परंतु कुछ एक लोग हैं वो अपने जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं उनको साक्षी मानकर पवित्र नदी के किनारे जाकर भी अपने बच्चों का मुंडन, पहली बार ये मुंडन करवाते हैं। तो चूड़ाकरण या चूड़ाक्रम संस्कार बच्चे के प्रथम बार बाल काटने से संबंधित है। कई जगह पर इसको झुलबुलिया उतारना भी कहते हैं। कर्ण छेदन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार कान छेदने से संबंधित है। ये लगभग हर एक हिंदू परिवारों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, नाई या सुनार को बुलाकर बच्चे के कान छिदवाए जाते हैं और उनमें सोने की बालियां डाल दी जाती है ताकि कान है वो दोबारा से बंद ना हो। यह बच्चे के तीसरे और 5वें वर्ष में किया जाता है, मतलब जब बच्चा या तो 5 साल का या 3 साल का हो जाता है उस समय ये संपन्न किया जाता है। विद्या आरंभ या पट्टी पूजन संस्कार, यह संस्कार बच्चे की शिक्षा आरंभ करने से संबंधित है। पट्टी का मतलब क्या होता है, तख्ती। पुराने समय में जो तख्ती या स्लेट जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, तो इस संस्कार में कब किया जाता है ये संस्कार, पट्टी पूजन संस्कार है। ये बच्चे के बालक जब 3 साल का हो जाता है या 5 साल का या 7 साल का, इन तीनों में से कहीं भी ये संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसमें एक पट्टी या तख्ती ली जाती है, पुरोहित को या अध्यापक को या घर के सर्वश्रेष्ठ सदस्य को वहाँ पर मौजूद होता है। वो बच्चे का हाथ पकड़कर सबसे पहले ओम लिखता है या किसी देवी देवता का नाम लिखता है। उसके पश्चात कोई भी वर्णमाला का अक्षर लिखता है और इसी समय से बच्चे की जो शिक्षा है वो उसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ से बच्चा पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, यही बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। तो विद्या आरंभ या पट्टी पूजन संस्कार विद्या बच्चे बालक के विद्या ग्रहण से संबंधित है। ये और ये तीसरे, 5वें और 7वें वर्ष में इसकी शुरुआत की जाती है। उपनयन संस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संस्कार भी उपनयन संस्कार है, ये बच्चे के शुद्धिकरण से संबंधित है।
कहा गया है कि बच्चा चाहे किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक वो शूद्र ही रहता है। उपनयन संस्कार बच्चे के शुद्धिकरण से संबंधित है, उसको एक प्रतिष्ठा मिलती है, इसके पश्चात एक नाम मिलता है। उपनयन संस्कार के पश्चात बच्चा पीले वस्त्र धारण करता है, जनेऊ धारण करता है और गुरु के आश्रय में रहता है और विद्या ग्रहण करता है, बालों का मुंडन रखता है और भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है। इसमें जो सबसे पहले भिक्षा मांगता है बच्चा, वो अपने माता पिता से मांगता है और इसके पश्चात उसका आगे ब्रह्मचर्य आरंभ जो आश्रम है उसमें प्रवेश हो जाता है। इसमें बच्चा गुरु के पास रहकर यदि ब्राह्मण है तो शास्त्रों की शिक्षा लेगा, यदि बच्चा क्षत्रिय है तो शस्त्रों की शिक्षा लेगा और बच्चा वैश्य है तो वो व्यापार और वाणिज्य की शिक्षा लेगा। और शूद्रों को यह संस्कार संपन्न करने की अनुमति नहीं थी। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है भारतीय समाज के अंदर। विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है। विवाह के भारतीय हिंदू समाज के अंदर विवाह में 3 उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, प्रजा और रति। धर्म का मतलब धार्मिक संस्कार संपन्न करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, धार्मिक क्रियाकलाप करना, गतिविधियां करना। और प्रजा का मतलब संतान पैदा करना। और रति का मतलब होता है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन करना, शारीरिक संतुष्टि हासिल करना। तो अब भारतीय जो विवाह है, हिंदुओं में जो विवाह है, उसमें जो सेक्स है या यौन संतुष्टि है वो तीसरे नंबर पर है। पहले पर धर्म, दूसरे पर प्रजा मतलब संतान और तीसरे पर रति है। तो इसका मतलब भारत में हिंदुओं के अंदर जो विवाह है वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का आधार न होकर वो एक धार्मिक संस्कार है। इसमें कई धार्मिक नियम कार्य संपन्न किए जाते हैं, पूजा पाठ और हवन किया जाता है, शुभ मंत्रोच्चारण किया जाता है, अग्नि और इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है जिसके साक्षी मानकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसमें प्रमुख 3 जो गतिविधियां की जाती है वो हवन, पानी ग्रहण और शपथपदी प्रमुख है। हवन का मतलब जो पानी और अग्नि और घी या पवित्र लकड़ियों के माध्यम से या अन्य हवन सामग्री के माध्यम से पवित्र मंत्रोच्चारण किया जाता है और सभी परिवार के रिश्तेदार के सदस्य की मौजूदगी में लड़का और लड़की है वो पारिवारिक जीवन में वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। पानी ग्रहण संस्कार होता है, इसमें जो लड़की का पिता है वो हाथ में पानी लेकर शुभ मंत्रोच्चारण करते हुए अपनी कन्या को वर को सौंपता है और कन्या का हाथ है वो वर को देता है। और फिर वर है वो अग्नि को साक्षी मानकर कन्या के हाथ को ग्रहण करता है या कन्या को ग्रहण करता है। शपथपदी में दोनों लड़का और लड़की उत्तर पूर्व दिशा में 7 कदम चलते हैं और इसके साथ साथ वर और वधू दोनों गांठ बांधकर, एक कपड़ा होता है, पवित्र कपड़ा होता है, उस कपड़े की गांठ बांधकर दोनों साथ साथ उत्तर पूर्व दिशा में 7 कदम चलते हैं। तो इसमें जो संपूर्ण गतिविधियाँ हैं वो धर्म के अनुसार, मंत्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार की जाती है। तो विवाह संस्कार ये भी व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। अंत्येष्टि, ये व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार है। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको कंधा दिया जाता है और शमशान घाट में ले जाकर पूरी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ, परंपराओं के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। उनकी जो पवित्र अस्थियाँ हैं उनको पवित्र नदी या फिर गंगा नदी अन्य पवित्र जगह पर बहा दिया जाता है। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे 7, 11, 12, 13 दिन या 13 दिनों का शोक मनाया जाता है जिसमें परिवार और रिश्तेदार के सभी सदस्य परिवार को सांत्वना देने, ढांढस बंधाने वहाँ पर पहुँचते हैं। इसमें श्राद्ध व हवन भी किया जाता है और इसमें श्राद्ध और हवन करने के साथ साथ अन्य धार्मिक संस्कार भी संपन्न किए जाते हैं। इसके पश्चात 6 महीने का घड़ा भरा जाता है, इसका मतलब मृत्यु के 6 महीने तक वो संस्कार चलते रहते हैं। उसके उपरांत भी श्राद्ध करना या जो पूर्वज है उनकी शांति के लिए निरंतर कार्य किया जाता है। कोई विशेष अवसरों पर उनकी आत्मिक शांति के लिए संस्कार संपन्न किए जाते रहे हैं। इस संस्कार का उद्देश्य परलोक में व्यक्ति की आत्मा को शांति पहुंचाना है। बोधायन के अनुसार, बोधायन ने क्या कहा था कि जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है तथा मृत्यु के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति
परलोक को जीतता है। इसका मतलब संस्कार है वो व्यक्ति को विजेता बनाते हैं, इस लोक का भी और परलोक का भी। तो अब इसके बाद हम संस्कारों के महत्व के बारे में जान लेते हैं। संस्कारों के उद्देश्य या महत्व क्या है, इन संस्कारों को हम क्यों संपन्न करें। तो संस्कार है व्यक्ति की विषम परिस्थितियों में रक्षा करते हैं, विपत्ति के समय उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि संस्कार व्यक्ति को न केवल सुदृढ़ बनाते हैं बल्कि अनिष्टकारी शक्तियों के प्रभाव से भी ये बचाते हैं। इसमें व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शुद्धिकरण भी होता है और उन्नति भी होता है, जिससे व्यक्ति विषम परिस्थितियों का सामना कर सकता है। सामाजिक स्थिति की प्राप्ति, संस्कार व्यक्ति को एक सामाजिक स्थिति प्रदान करते हैं। सामाजिक स्थिति प्रदान करने का तात्पर्य ये है कि उपनयन संस्कार के पश्चात उनका बच्चे का शुद्धिकरण होता है, तो वही नामकरण के पश्चात समाज में उन्हें एक नाम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। समाजीकरण, जो संस्कार है ये व्यक्ति के समाजीकरण में भी सहायक है। इसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न संस्कारों को, रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, परंपराओं को सीखता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है। तो संस्कार समाजीकरण व सांस्कृतिक हस्तांतरण के आधार भी है। सांसारिक सुख समृद्धि, प्रत्येक प्रकार के जो संस्कार किए जाते हैं, इन संस्कारों का उद्देश्य क्या होता है। इनका उद्देश्य अपने इष्ट देव या ईश्वर को खुश करना है, और जब ईश्वर खुश होगा इसका मतलब व्यक्ति अपना कार्य, सारे कार्य धार्मिक रूप से संपन्न करेगा, तो परिवार के अंदर सुख शांति रहेगी, उसके जो भी कार्य करेगा उस कार्य में उसकी समृद्धि होगी और बच्चे सुखी रहेंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से वो व्यक्ति सफल होगा। तो इसका मतलब सांसारिक विजेता बनाने का कार्य संस्कार व्यक्ति को करते हैं। आध्यात्मिक विकास, इसमें व्यक्ति हवन, पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना में अपना समय बिताता है, सदैव ईश्वर का ध्यान लगाता है, तो इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति भी होती है। सामाजिक नियंत्रण, संस्कार व्यक्ति को नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति इन संस्कारों को संपन्न करता है उनके व्यवहार में विचलन नहीं आता, मन में भटकाव नहीं आता, तो व्यक्ति एक नियंत्रित रहता है, जिसके कारण न केवल व्यक्ति का विकास होता है बल्कि समाज का विकास भी इसमें होता है। ये व्यक्ति सामाजिक सुख समृद्धि और संगठन के आधार है। बुरी वस्तुओं से रक्षा, अनिष्टकारी शक्तियाँ हैं जैसे भूत प्रेत, प्रेतात्माएं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से नवजात बालक मतलब जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु तक रक्षा करने का कार्य है वो संस्कारों के द्वारा किया जाता है। विपत्ति के समय सुरक्षा, यदि किसी तरह की विपत्ति है, जैसे संस्कार हमने पढ़े थे भी, अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए भी संस्कार किए जाते हैं। अग्नि, जल आदि के साथ मंत्रोच्चारण किया जाता है ताकि अशुभ शक्तियों को रोका जा सके, टाला जा सके। जैसे हमने इसमें पढ़ा भी था, गर्भाधान संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, ये भविष्य की अनुमानित अनिष्टकारी शक्तियों से या विपदा से रक्षा करने के लिए संस्कार संपन्न किए जाते हैं। तो देखिए, संस्कार है ये जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के पश्चात तक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करके, उसका मार्गदर्शन करके, उसका बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक उन्नति प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करने का एक कार्यों का सेट है। अब एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या ये संस्कार आज के समय में इनमें से कौन कौन से संस्कार संपन्न किए जाते हैं। बहुत सारे संस्कार हम भूल गए हैं, परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे विघटन और समस्याएं पैदा हुई है। यदि आप में इसमें से किसी के बारे में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।